नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय जिलों में बर्फबारी से जगह जगह सड़कें बाधित। सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी। बर्फबारी के बीच पोस्ट बैलेट से मतदान कराना हुआ चुनौतीपूर्ण। चंपावत जिले में मार्ग बाधित होने से फंसी मतदान कार्मिकों की टीम का किया गया रेस्क्यू। पुलिस महानिदेशक ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। कहा, बिना हिचक वोट डालने आगे आए लोग। मताधिकार का प्रयोग करने से मजबूत होगा लोकतंत्र। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। कल बसंत पंचमी के पर्व पर नरेंद्रनगर राज दरबार में राज पुरोहित निकालेंगे कपाट खुलने का मुहूर्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फबारी से पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं सड़कें बाधित हो गई हैं। अल्मोड़ा जिले में बर्फबारी के कारण जगह जगह रोड्स बंद हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सड़क खोलने के लिए लगी हुई है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण जिला प्रशासन ने सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये स्नोफॉल अपेक्षित थी कुछ जगहों पे अपेक्षित नहीं थी। तो हमने अपनी टीम्स, स्पेशली थाना दनिया का हमारा एरिया है, थाना लमगड़ा का एरिया है जहां भारी बर्फबारी हुई है, एसडीआरएफ की कुछ टीम्स वहां पे लगी हुई हैं। इसके अलावा हमने अपनी फायर की भी टीम को अलर्ट किया हुआ है। जितने भी हमारे फायर स्टेशन हैं, 2 अल्मोड़ा और रानीखेत में, दोनों पे अलर्ट है। फायर यूनिट्स भी अलर्ट हैं और हमारे थानों पे भी ये सूचना मांग ली गई है कि कहाँ कहाँ पे रोड ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ पे और फोर्स की जरूरत है, किस जगह पे पर्यटक या लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। उस हिसाब से हम लोग पूरी की पूरी फोर्स उपलब्ध करा रहे हैं समय से। अल्मोड़ा दनिया पिथौरागढ़ हाईवे पे कल दिन से लगातार भारी बर्फबारी होने के कारण पूरा रोड जाम हो गया। यहाँ पर 100 से ज्यादा गाड़ियाँ रोड के किनारे फंस गई है। सूचना प्राप्त होने पर दनिया पुलिस द्वारा जो भी यात्री फंस गए हैं उनको स्थानीय रिसोर्ट होटल में ठहरा दिया गया है और जो रात में फंस गए थे उनको स्थानीय लोगों के घर में बात करके ठहरा दिया गया है। उनके खाने और पीने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही कुछ यात्रियों को हमने अपने पुलिस स्टाफ के रूम में भी ठहराया गया है। रात्रि अधिक होने के कारण और कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई। साथ ही जेसीबी के माध्यम से रोड को खुलवाया जा रहा है। 2 जेसीबी लगी है, एक आरतोला से अल्मोड़ा की तरफ लगी है, दूसरी आरतोला से धौला देवी थाना दनिया की तरफ लगी हुई है। लगातार कार्य जारी है। जल्दी जो है पूरा यातायात सुचारू हो जाएगा। चंपावत जिले में बारिश बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। लगातार बर्फबारी के कारण लोहाघाट, देवीधुरा, हल्द्वानी, रीठा साहिब, लोहाघाट, चंपावत, मंच, तामली सड़क मार्ग बंद हो गया है। सड़क खोलने का काम लगातार जारी है। जिले में लगातार बर्फबारी के कारण बुजुर्ग और दिव्यांगों के पोस्टल मतदान कराने को जा रही टीमें जगह जगह फंस गई। जिला प्रशासन द्वारा देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाकर टीमों को निकाला गया। लोहाघाट के पास बर्फ में फंसी एम्बुलेंस में डॉक्टरों और पुलिस की टीम ने एक महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। बर्फबारी के कारण पेड़ पौधों, सब्जियों और पॉली हाउस को भी नुकसान हुआ है। उधर नैनीताल जिले में भारी बर्फबारी को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने कल स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के मुताबिक रामगढ़, मुक्तेश्वर और नैनीताल में कल तक बर्फबारी होने की संभावना है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए पोस्टल बैलेट से बुजुर्गों और दिव्यांगों द्वारा किए जा रहे मतदान की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इसमें आईएमडी ने जो चेतावनी दी है उसके हिसाब से हमारे नैनीताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर वाले इलाकों में कल दिन तक बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि 4 से 5 फीट तक बर्फ पड़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर जितने हमारे स्कूल्स हैं, जो 10 से लेकर 12 तक जितने भी स्कूल्स हमारे खुले हैं, तो उनको कल हम बंद रखेंगे। और इसी बीच में हम लोगों ने ये कुछ प्लान किया था कि जितने भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं और 80+ वोटर्स को जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम लोगों ने वोटिंग करानी थी, वो तो शेड्यूल था हमारा 4 तारीख से।
तो हल्द्वानी को छोड़ के जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं तो उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है और वो 7 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। 7, 8 और 9 जब तक हमारी पोलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से इन वोटर्स के लिए हम लोग अपनी सुविधाएं उनको घर घर जाके देंगे। बर्फबारी से नैनीताल में भी कई सड़कें बाधित हैं। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से बेवजह पहाड़ों में न जाने की अपील की है। वहीं बागेश्वर जिले में कत्यूर घाटी के ऊंचाई वाले दर्जनों गांव बर्फ से लकदक हो गए हैं। 7 साल बाद कत्यूर घाटी के गांवों में बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। कौसानी और ग्वालदम में पर्यटकों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। स्थानीय लोगों और बच्चों ने बर्फबारी का खूब आनंद उठाया। वहीं बर्फीली हवाएं चलने से ठंड में काफी इजाफा हो गया है। उधर टिहरी जिले में लगातार बारिश और हिमपात से जनजीवन पर असर पड़ा है। हालांकि मौसम की दुश्वारियों के बावजूद विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगने में लगे हुए हैं। वहीं पर्यटकों में भी उत्साह नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले में भी बर्फबारी से जगह जगह मार्ग बंद हो गए हैं, जिन्हें लगातार खोलने की कोशिशें जारी हैं। जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई अन्य सड़कें बंद हैं, जिसके चलते आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे दूसरे दिन भी यातायात बाधित रहा। जैसे कि जनपद में कल से बर्फबारी हो रही है, तो अभी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। उसको देखते हुए कुछ हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पे सुक्की से ऊपर ब्लॉक हुआ है और वैसे ही गाड़ी पे रोड ब्लॉक है एनएच की, तो उसको 4 घंटे की कार्रवाई की जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली आज दिन तक और शाम तक ये मार्ग चालू हो जाएंगे। जैसे ही हमारी मतदान पार्टियां भी जा रही है तो उनको देखते हुए समस्त संबंधितों को निर्देशित किए गए कि वो मार्ग को सुचारू रखें और इसको तत्काल प्रचार करना सुनिश्चित। चमोली जिले में आज सुबह बर्फबारी और बारिश थमने के बाद हल्की धूप निकली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन शाम को एक बार फिर ऊंचाई वाले स्थानों बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, फूलों की घाटी सहित ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जिले में 60 से अधिक गांव बर्फबारी की चपेट में हैं। 3 मोटर मार्ग बर्फ से बंद हैं। वहीं प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हो रही भारी बर्फबारी के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लोगों से बर्फबारी के इस मौसम में पूरी सावधानी बरतने और खुद को सुरक्षित रखने की अपील की है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि एक तो अपने को सुरक्षित रखें और दूसरा कहीं फंसे हैं, यदि कहीं फंसे हैं तो पैनिक ना करें और हमें सूचना दें। आप कहीं से भी पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी 100 नंबर या 112 नंबर डायल करेंगे तो वहाँ पे आपकी सूचना लॉग हो जाएगी और उसको आपके पास राहत जरूर पहुँचाई जाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जवान लगातार इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने में या सकुशल उनको बाहर जहां फंसे वहां से निकालने में या जाम आदि खुलवाने में। तो कृपया करके हमें समय से सूचना अवश्य दे दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान दिवस और मतदान दिवस के एक दिन पहले किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन राज्य या जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि आगामी 13 और 14 फरवरी को प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से 2 दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार प्रत्येक मतदाता का अधिकार है, इसलिए लोगों को बिना किसी हिचक के मतदान के लिए आगे आना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग खुलकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। भारत में और गवर्नर होने के नाते 3 बातें हैं। सबसे पहला टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारे डेमोक्रेसी प्रोसेस यानी कि
हमारे लोकतंत्र की प्रणाली और तीसरा गवर्नर की डिग्निटी। और उस पॉइंट से जो सबसे बड़ा जो दान होता है वो होता है मत दान। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि मन नीवा मत ऊंची। तो ये जो मत शब्द है उसका दान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है हर एक नागरिक की। और ये जो शब्द है मताधिकार, उस मत का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको मिलकर हर एक व्यक्ति को जो वोटर है उसको आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र की प्रणाली और हमारा देश और भी खुशहाली, समृद्धि और प्रगति करे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के लिए वो 5 प्राथमिकताओं पर काम करना चाहते हैं, जिनमें पलायन रोकना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण शामिल हैं। 5 मेरे मकसद हैं और जिनको मैं पूरा करना चाहता हूं। पहला है कि रिवर्स माइग्रेशन, और क्योंकि जो हमारे 9 आगे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, हम एक सीमावर्ती जगह हैं, बॉर्डर स्टेट हैं, तो उस जगह के अंदर में रिवर्स माइग्रेशन होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब वहाँ पर जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग है उसके वो मेरा एक मिशन है, क्योंकि हमारे में जो काबिलियत है वो बिल्कुल अलग है उत्तराखंड में, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं वो हमारे परिवार का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंग है, तो वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। और इसके अलावा ये जो अभी हम एक रास्ता ले लिया है, जो 21st सेंचुरी अगले दशक के अंदर में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी का एक रास्ता लिया है। उत्तरकाशी जिले में पोस्टल बैलेट से मतदान कराने के लिए आज 27 डाक मतपत्र कार्मिक टीमें उत्तरकाशी से 99 मतदेय स्थलों के लिए रवाना हुई। पुरोला विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 टीमें और यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 मतदेय स्थलों के लिए ये टीमें रवाना हुई। जिले में कुल 70 डाक मतपत्र कार्मिक टीमें गठित की गई हैं। जिले में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं में से 645 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये जो घर घर जाके 80 साल से ऊपर या दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग की जो व्यवस्था की गई है, उसके क्रम में आज पुरोला विधानसभा की 20 टीमें और यमुनोत्री विधानसभा की 7 टीमें रवाना हो चुकी हैं। और ये टीमें और कल गंगोत्री की और बची हुई यमुनोत्री की टीमें रवाना होंगी, जो कि 5 तारीख को जो भी हमारे लोगों के लिए डाक मतपत्र आरओ ने जारी किए हैं उनकी हम वोटिंग कराएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम पिछले 2 दिन से काफी बारिश हुई है और ऊपर के क्षेत्र में बर्फबारी भी हुई है, तो उसी को देखते हुए हमने सभी रोड हमारी अभी खोल दी गई हैं जहां जहां से पार्टी को रवाना होना है। और शाम तक मौसम और सुधर जाएगा और कल पोलिंग फिर हमारी सुचारू रूप से हो पाएगी। विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल के निर्देशन में जनपद के ऐसे मतदाताओं को संबंधित BLO के माध्यम से जानकारी देने के साथ ही उनसे प्रपत्र भरवाया गया है। जिले में ऐसे मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैनात की गई पोलिंग पार्टियां बर्फबारी, बारिश और शीतलहर के बीच घर घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से 113 मतदाताओं ने और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से 120 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज देहरादून में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को बखूबी समझती है, इसलिए जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया है। उन्होंने सरकार पर बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। इस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, केवल पेट्रोल डीजल को ही मांग लें तो इनके 7 साल में लगभग 24 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ज्यादा वसूल किए हैं यूपीए सरकार से ज्यादा, केवल एक मुद्दे। आप समझ सकते हैं कितना पैसा इन लोगों ने आम आदमी के जेब से निकालकर और बड़े लोगों की जेब में डाला है। कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर लगाए आरोपों के जवाब में आज प्रेस ब्रीफिंग में राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हवाई वादे किए हैं। इन तमाम मुद्दों पर
उनके शासित राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सब में जो कुछ उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है, अभी जो कल जारी हुआ है, अगर वो वहां लागू करा दे तो जनता कुछ विश्वास कर सकती है। लेकिन जब जहां सरकार में है वहां लागू नहीं कर रहे तो उस पर कोई विश्वास करेगा नहीं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल बसंत पंचमी के पर्व पर टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में राज पुरोहितों द्वारा धाम के कपाट खुलने के साथ ही तिलों का तेल पिरोए जाने का मुहूर्त निकाला जाएगा। तेल कलश गाडू खड़ा पांडुकेश्वर और जोशी मठ नृसिंह मंदिर के बाद आज लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर गांव से पूजा अर्चना के साथ टिहरी के लिए रवाना हुआ, जो कल सुबह 10 बजे नरेंद्र नगर राज दरबार पहुंचेगा। इस यात्रा वर्ष के लिए भगवान बद्री विशाल का गाड़ू घड़ा पाठ के उपरांत के बाद ऋषिकेश नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो चुका है। इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने का दिन निर्धारित किया जाएगा और इसी के साथ साथ गाड़ू घड़ा जो भगवान के लिए अभिषेक में प्रयुक्त होने वाला तेल निर्धारित किया जाता है, उसकी तिथि भी कल बसंत पंचमी के अवसर पर निर्धारित की जाएगी। इसके लिए भगवान बद्री विशाल का गाड़ू घड़ा डिम्बर ग्राम से रवाना हो चुका है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 168 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 95.39% है। कल 2,46,000 अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 1,49,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि यंग इंडिया का ऐतिहासिक प्रयास जारी है और केवल एक महीने में 15 से 18 साल के 65% बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं प्रदेश में आज कोविड के 1,183 मामले सामने आए। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 4,186 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में आज 15 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 71.74% है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 5.64% पहुंच गई है। राज्य में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा 20,715 पहुंच गया है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय जिलों में बर्फबारी से जगह जगह सड़कें बाधित। सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी। बर्फबारी के बीच पोस्ट बैलेट से मतदान कराना हुआ चुनौतीपूर्ण। चंपावत जिले में मार्ग बाधित होने से फंसी मतदान कार्मिकों की टीम का किया गया रेस्क्यू। पुलिस महानिदेशक ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। कहा, बिना हिचक वोट डालने आगे आए लोग। मताधिकार का प्रयोग करने से मजबूत होगा लोकतंत्र। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। कल बसंत पंचमी के पर्व पर नरेंद्र नगर राज दरबार में राज पुरोहित निकालेंगे कपाट खुलने का मुहूर्त। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।